जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे सभी सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष बड़ा ही सुंदर प्रसंग लेके आया हूँ। अयोध्या कांड का दोहा नंबर 174 से 176 तक। इसके पहले मैंने 173 तक आप लोगों को सुनाया था। आज का प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है। गुरु वशिष्ठ पूरा परिवार भरत जी को समझा रहा है। अब भरत जी किसी तरह समझने को तैयार नहीं। उसी का प्रसंग है। आइए शुरू किया जाए। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषादु करियते ही लागी। यह सुनि समुझी सोचो परिहर हो, सिर धरि राज रजाय सुकर हो। राय राजपद तुम कहूँ दीन्हा, पिता बचनु फुर चाहिए कीन्हा। तजे राम जहि बचन ही लागे, तनु परिहर्यो राम बिरहागी। निपहि बचन नहीं, निपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा। करहु तात पितु बचन प्रमाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, है तुम कह सब भांति भलाई। परशुराम पितु आज्ञा राखी, सामारी मातु लोक सब साखी। तन जजाते हैं जो बनो दयऊ, पितु आज्ञाय यजसु न भयऊ। अनुचित उचित विचार तजी राम, जे पालहि पितु बैन सिया राम। ति भाजन सुख सुजस के राम, बसहि अमर पति ऐन सिया राम। मैंने पहले ही कहा था कि चौपाई सुनते ही सारा अर्थ समझ में आ जाता है। जो नहीं समझ में आ रहा है उसमें मैं हिंट दे देता हूँ। देखिए, सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादि विषाद करिय जेहि लागी। और यह सुनि समुझ सोच परिहरहु, और सिर धरि राज रजाय सुकरहि। राजा जो दशरथ थे, भरत जी को कह रहे हैं वशिष्ठ जी, राजा जो दशरथ थे वो बहुत बड़े बड़भागी थे। वो बहुत बड़े बड़भागी थे, और इसके लिए उनके लिए विषाद करना ये व्यर्थ की बात हो जाएगी। उनके लिए विषाद किसी तरह मत करो। जो होना था वो तो हो गया। बाद विषाद करिए जेहि लागी, किसी तरह का विषाद मत करो। यह सुनि समुझ सोच परिहरहु, सिर धरि राज रजायस करो। यह सोच लो, समझ लो, विचार कर लो कि राजा ने जो कहा है वो सही ही कहा है। अब आपको राज करना है, अब आप राज कीजिए, राज गद्दी पे बैठिए। इससे प्रजा का भी संकट दूर होगा, माताएं भी खुश होंगी और सारी प्रजा सुखी हो जाएगी, तुम भी सुखी हो जाओगे। राय राजपद तुम कहूँ दीना,
राजा ने राजा का पद तुमको दिया है, राजा ने राज का पद तुमको दिया है। पिता वचन पुर चाहिए कि ना, पिता का वचन है इसलिए मानो। बेटा तुम इस तरह के उनके वचनों को खारिज मत करो, उसको तुम मानो, मान के तुम राजगद्दी पर बैठो, राज तिलक कराओ और राज करो, इसी में भलाई है सबकी। तजे राम जे ही वचन ही लागे, पिताजी तो अपने वचन से राम को तजे है ना, पिताजी अपने वचनों से राम को तजे हैं। पिता तजे राम जे ही वचन ही लागे, अपने वचन से राम को तजे हैं। तनु परिहरे राम बिरहागी, और उनकी राम के विरह से जो अग्नि जल रही है ना, उससे वो जल रहे हैं। तजे तनु परिहरे, अपने शरीर को राम के विरह की अग्नि में जला दिए। राम बिरहागी, जला दिए। अब तुम कोई किसी तरह का वो न करो, किसी तरह का विषाद, किसी तरह का चिंता, किसी तरह का वो मत करो। तुम पिताजी के वचन को मानो और राज को करो, उसी में भलाई है। निपहि वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण, राजा के वचन इतने प्रिय थे कि उनके प्राण जो है ना नहीं जा रहे थे वचनों के कारण। करम तात पितु वचन प्रमाणा, हे तात, इसलिए हे तात, पिताजी के वचनों को प्रमाण मानकर तुम उसको करो। करम शीस धरि भू पर जाई, उनके वचनों को आज्ञा मानकर, उनके वचनों को सिर पर रखकर, है तुम सब का भांति भलाई, इसी में सबकी भलाई है, तुम्हारी भी है, माताओं की है, प्रजा की है, सारी भलाई उसी में है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो ये अच्छा काम नहीं है। तुमको वही करना चाहिए जो राजा कह के गए हैं। राजा तो अब चले गए हैं, राम वन को चले गए हैं, अब तुमको राज करना है, ये तुम ध्यान में रखो, इसी को करो तुम। क्योंकि देखो, परशुराम पितु आज्ञा राखी, जिस तरह से मारी मातु लोक सब साखी, जिस तरह से परशुराम जी अपने पिताजी की आज्ञा मान करके अपनी माता को मार दिए थे। परशुराम जी अपने पिता की आज्ञा मान करके अपनी माता को मार दिए थे, ये सारा लोक जानता है। और सब इसमें किसी तरह का वो नहीं हुआ, सब पूरा लोक जानता है। तनय जजाति जौबन दयऊ, पितु आज्ञा अजसन भयऊ। इसी तरह एक राजा ययाति थे, राजा ययाति के पुत्र जो है, उनके पुत्र जो है अपना पूरा जीवन, यौवन जो बोलते हैं, जवानी जिसको बोलते हैं, मर्दानगी जिसको बोलते हैं, वो अपने पिता को दे दिए थे। इसमें किसी तरह का उनको पाप और अपयश नहीं लगा। पिता की आज्ञा मान करके इस तरह से देखो ये दोनों काम किए हैं, इसलिए तुमको पिताजी की बात मानना चाहिए। पिताजी की बात मान करके किसी तरह का विषाद न करो, किसी तरह का कोई दिमाग में किसी तरह का वो न लाओ, और राज गद्दी पे बैठो, राज तिलक कराओ, राजा का जो होता है उसको संभालो, उसी में सबकी भलाई है। अनुचित उचित विचार तज जे पालहि पितु बहन, अनुचित और उचित दोनों विचार करके जो पिता पुत्र को पालता है, वह पुत्र अगर पिताजी की बातों को मानता है, ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति आए, तो वह पुत्र जो है वो यहाँ तो ठीक रहता ही है, मरने के बाद में वो इंद्रलोक को जाता है, मरने के बाद में वो इंद्रलोक को जाता है। ते भाजन सुख सुजस के बसहि अमर पति है, अमर पति मान कर इंद्र का लोक, स्वर्गलोक को जाता है। अवसि नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु,
सुरपुर नृपो पाए हैं परितोषो, तुम कहूँ सुकृत सुजसो नहीं दोषो। वेद विदित सम्मत सब ही का, जहि पितु देई सो पावई टीका। करहूँ राज परे हरहूँ गलाने, मानहु मोर बचन हित माने। सुनि सुख लहब राम वैदेहे, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौशल्या दे सकल महतारे, तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी। परम तुम्हार राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन भल मानिहि। सौंपे हूँ राजो राम के आए, सेवा करे हो स्नेह सुहाए। कीजिए गुरु आय सो अवसी राम, कहूँ सचिव कर जोरी सिया राम। रघुपति आए उचित तस रामा, तस तब करबो बहोरी सिया राम। समझ गए होंगे आप लोग। समझ इसलिए गए होंगे कि चौपाई जब पढ़िए, अगर शुद्ध पढ़ेंगे, साधारण पढ़ेंगे, तो उसका अर्थ अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। रामायण मानस पढ़ने का मतलब यही है और कुछ नहीं है। अवश्य नरेश बचन फुर करहु, पालहु प्रजा शोक परिहरहु। राजा का वचन तुम सत्य करो भरत। वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि राजा का वचन तुम सत्य करो, इसमें कोई वो नहीं है। तुम राजा के वचन को सत्य करो। पालो प्रजा शोक, प्रजा को पालो और शोक को छोड़ दो, प्रजा को पालो। सुरपुर नृप पाई परितोषु, इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जो पिताजी स्वर्ग लोक में गए हैं उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उनके वचन थे ना। सुरपुर नृप पाई परितोषु, उनको भी बहुत ही उनके मन को भाएगा। तुम कहाँ सुकृत सुजस नहीं देखो, तुमको किसी तरह का कोई दोष नहीं लगेगा, तुमको किसी तरह का दोष नहीं लगेगा। वेद विहित सम्मत सब ही का, अरे ये तो वेदों में भी कहा है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि पिता के वचन को मानना चाहिए। जय पितु देई सो पावे टीका, वेद और शास्त्रों में ये कहा गया है कि पिता जिसको राज तिलक देगा ना उसी को मिलेगा। अब पिता तो तुमको दे गए हैं ना, पिता तो तुम्हारा तिलक दे गए हैं ना, कि तुमको राज तिलक पे बैठना है, राजा की गद्दी बैठना है, तुमको राज करना है। अब तुम शोक कर रहे हो, तुम शोक मत करो। ये सब सारी बातें जो हम तुमको समझा रहे हैं ये बिल्कुल सत्य है, अकाट्य सत्य है। इसको तुम मान के ही काम करो। करहूं राज परिहरहूं गलानी, किसी तरह का गलानी मत करो, राज करो। तुम अपने मन को बिल्कुल किसी तरह का ग्लानि मत करो। मानो मोर वचन हित मानी, मेरा वचन मानो और तुम वही काम करो जो तुमको करना है। सुनि सुख लहब राम बैदेहि, ऐसा तो सुख देख के अनुचित कहब न पंडित कहीं। सुनि सुख लहब राम बैदेहि, अरे ये देख के तो राम और सीता लक्ष्मण को भी अच्छा लगेगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो ये तो उनको भी अच्छा लगेगा। अनुचित कहब न, कोई पंडित इसको अनुचित भी नहीं कहेगा। कौशल्यादि सकल महतारी तेव प्रजा सुख हो ही सुखारी, जो तुम्हारी माताएं हैं, कौशल्या माता है और माताएं हैं, उनको सबको सुख मिलेगा कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। तेव प्रजा ही सुख हो सुखारी, प्रजा का सुख देख के उनको भी बड़ा सुख मिलेगा। परम तुम्हार राम कर जान नहीं,
सो सब विधि तुम सन भल माने, सौंपे हु राज राम के आए, सेवा करे स्नेह सुहाए। ये तो राम लक्ष्मण सीता उनको भी अच्छा लगेगा ना, ये तो तुम अगर ऐसा करोगे तो। और जब वो आएंगे 14 साल बाद जब आएंगे तो तुम उनको दे देना, उनको राजगद्दी बैठा देना, उनको राजा बना देना, ये सबको अच्छा लगेगा। लेकिन अभी तुम राज करो, इससे प्रजा भी सुखी होगी, माताएं भी सुखी होंगी, सारी खुशियां लौट आएंगी। राजा तो चले गए सुरपुर को, बंद चले गए हैं रामचंद्र जी, अब तुम कह रहे हो हम राज नहीं करेंगे, तुम्हारा मन गलानी से भरा है। ये सब मत करो, तुम राज करो। कीजिए गुरु आय सुअवश्य कहें, सचिव कर जोर, रघुपति आए उचित जस तस तब करब बहोरी। इसमें क्या हुआ कि जो और मंत्री लोग थे वो भी आए, आकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे कि हे तात, आप जो है गुरु के वचनों को मानिए और राज कीजिए, इसमें सभी का सुख है, आपको भी अच्छा लगेगा, प्रजा को भी अच्छा लगेगा, माताओं को भी अच्छा लगेगा। और जब रामचंद्र जी आएंगे तो उनको आप सौंप दीजिएगा, उनको राजा बना दीजिएगा। यही हम लोगों का भी कहना है, सभी लोगों का यही कहना है। इसलिए आप राज कीजिए और जो है ये सब विषाद छोड़ दीजिए, किसी तरह का विषाद मत कीजिए। कौसल्या धरि धीरजु कहई, पूत पथ्य गुरु आय सुहई। सो आदरिय करिय हित मानी, तजिय विषादो काल गति जानी। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कद राहु। परिजन प्रजा सचिव सब यम्बा, तुम ही सुत सब कह अवलंबा। लख विधि बाम कालो कठिनाए, धीरजु धर हो मातु बलि जाई। सिर धर गुर आयसो अनुसर हो, प्रजा पाली परिजन दुख हरहु। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत हिय हित जनु चंदनु। सुनी बहोरे मातो मृदु बानी, शील स्नेह सरल रस सानी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनि भरतो व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवत सींचत, बिरह उरयंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। भरतु कमल कर जोरी, अधीर धुरंधर धीर धरी। बचन यमिय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। कौशल्या माता भी बोल पड़ी। उस समय कौशल्या माता भी बोल पड़ी। कौशल्या माता कहती हैं, धीरज धर के कहती हैं कि हे पुत्र, पिताजी तो सुरपुर चले गए, राम वन को चले गए, अब तुम इस तरह कर रहे हो, बताओ कैसे काम चलेगा। तुम इस तरह न करो। सो आदरी करिए हित मानी, तजी विषाद काल गत जानी। किसी तरह का विषाद मत करो। जो गुरु कह रहे हैं गुरु के हिसाब से काम करो। प्रजा को भी सुखी दो करो, हमको भी सुखी करो, खुद सुखी रहो, सब ठीक हो जाएगा।
अगर तुम इस तरह करते हो तो बन रघुपति सुरपति नर नाहु, तुम यही भांति तात कदरा, परिजन प्रजा सचिव सब यम्बा, तुम्हारी सुत कह सब कहाँ अवलंबा। तुम्हारे ऊपर है सब बेटा, तुम अगर करते हो तो सब ठीक हो जाएगा, नहीं करते हो तो क्या करना है, किसी को क्या करना है, धीरज धर के करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। और अगर किसी तरह का तुम अपने मन में विषाद लेते हो तो उससे काम नहीं बनने वाला है, उससे काम ठीक नहीं होगा। लख विधि बाम काल कठिनाई, धीरज धरम मातु बलि जाई, सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पाल परिजन दुख हरहु। अरे तुम तो इस तरह हो कि विधाता ने प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो, धीरज धरो, माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु को की आज्ञा को सिर पर रखकर उसी तरह काम करो, इससे प्रजा भी सुखी रहेगी और तुम भी सुखी रहोगे और हम भी सुखी रहेंगे और वन में जो राम गए वो भी सुखी हो जाएंगे। गुरु के वचन सचिव अभिनंदन, सुने भरत ही हित जन चंदन, सुनी बहोरी मात मृदु बानी, सील स्नेह सरल रस सानी। जब भरत जी ने माता जी के वचन को सुना तो ऐसा लगा कि जैसे कि शीतल चंदन होता है ना, वो शरीर पूरा शीतल हो गया, उनका शरीर पूरा शीतल हो गया। अब वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, किसी तरह कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, करें तो करें क्या। फिर कहते क्या है भरत जी, सानी सरल रस मातु बानी, सुन भरत व्याकुल भय। व्याकुल हो गए भरत जी, माता जी के वचनों को सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। लोचन सरोरु स्रवत सींचत, बिरह उर अंकुर नए। उनके आंखों से जल गिरने लगा, ऐसा लगा जैसे कि हृदय में नए अंकुर जो है पैदा हो गए हैं, नए नए अंकुर पैदा हो गए हैं माता जी के वचन को सुनकर। सो दशा देखत समय ते बिसरी समय सुध देह की। उस समय जितने लोग वहां थे सभी की सब भूल गए कि हमारी देह भी है यहाँ, सब एक दूसरे उसमें पड़ गए। बिसरी सबय सुध देह की, तुलसी सराहत सकल सादर, सीव सहज स्नेह की। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय भारत जी का वो हाल हो गया था, वो हाल हो गया था, कुछ कहते नहीं बन रहा कि भारत जी अब क्या कहें, क्या करें। भारत जी कुछ नहीं समझ पा रहे थे। फिर उन्होंने बड़ा धीरज धर के, बहुत धीरज धर के तब उसमें कुछ बोलना चाहा। मातु कमल कर जोड़, अपने हाथों को जोड़कर कमल के समान नेत्रों को बंद करके, उनके नेत्रों से जल बह रहा था, हाथ जोड़ के वचन अमीय जन बोल, ऐसा वचन बोले जैसे अमृत में डूबा हुआ वचन। उचित उत्तर समय, सबको उत्तर उचित बोलना चाहते हैं भरत जी। अब भरत जी सबको क्या उत्तर देना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ये तो अगले प्रसंग में जाएगा, क्योंकि हमारा आपका तो 174 से 176 तक यहीं तक है। ये मैं अगले भाग में आप लोगों को बताऊंगा कि भरत जी क्या कहे, इन लोगों का उत्तर भरत जी क्या दिए, ये मैं अगले प्रसंग में, अगले भाग में बताऊंगा। और मेरा निवेदन फिर वही है कि अगर मानस का पाठ अच्छा लग रहा है तो दूसरे को शेयर भी कीजिए और खुद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री वीर हनुमान या जो कोई भी आपको लिखना हो। मुझसे किसी तरह की अगर गलती हो रही है, किसी तरह का अगर वो हो रहा है तो वो भी आप लिखिए, मैं किसी तरह का बुरा नहीं मानूंगा। क्यों? इसलिए कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोग श्रोता हैं, मैं वक्ता हूं। हो सकता है मुझसे कहीं गलती होती हो, मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूं। आप लोग अगर बताएंगे तो मैं समझूंगा, तो उसको सुधारूंगा। हम आपको गलती नहीं कहेंगे कि आप हमको गलत बताएंगे, आप हमको जो बताएंगे सही बताएंगे। इसलिए आप उसका हमको जो है
बताइए कि कहाँ यहाँ आप गलत कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं आपको करना चाहिए, मैं उसको सुधारूंगा। लेकिन आप लोग जो है वीडियो को देखिए, देखने के बाद में मनन कीजिए मन में कि आखिर रामचरितमानस में क्या है, रामचरितमानस क्यों इस तरह से इतनी गूढ़ अगूढ़ मानस क्यों बनी है। आप लोग भी इसका मनन कीजिए और मनन करके इसको अपने जीवन में उतारिए, बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा ही सुख मिलेगा, गारंटी के साथ कह रहे हैं, बड़ा सुख मिलेगा। अगले भाग में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।